नमस्कार दोस्तों। अक्सर शुष्क मौसम में आपने देखा होगा कि जब हम कपड़े उतारते हैं या प्रेस करते हैं, इस्त्री करते हैं, तो चढ़-चढ़ की ध्वनि सुनाई देती है कपड़ों में। या आपने ऊन के कपड़े में ऐसी घटनाएँ सर्दी के मौसम में देखी होगी कि हमें चढ़-चढ़ की ध्वनि सुनाई देती है। या आपने कभी देखा होगा कि जब हम किसी का जन्मदिन मनाते हैं, तो बैलून को या गुब्बारों को अपने सर से रगड़ करके या कपड़ों से रगड़ करके दीवारों पर चिपकाते हैं और वो कई घंटों तक चिपके हुए रहते हैं। ऐसी घटनाएँ हमारे जीवन में क्यों होती है और इसके पीछे कौन ज़िम्मेदार है? तो आइए आज से एक नई यात्रा शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जयसूर्या और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइड फिजिक्स में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12 की फिजिक्स, जिसकी फर्स्ट यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी। फर्स्ट यूनिट है दोस्तों स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बनी हुई होती है। नंबर 1 है स्थिर, नंबर 2 है विद्युत। स्थिर का मतलब दोस्त होता है स्टॉप, या मैं कहूँ रुका हुआ, और विद्युत का मतलब होता है चार्ज या आवेश या इलेक्ट्रिसिटी। अर्थात भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें रुके हुए आवेश का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युतिकी। हम लिख देते हैं यहाँ कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर यानी कि रुके हुए आवेश का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी, या कहूँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। तो आपने देखा होगा कि सर हमें स्थिर तो पता चल गया, ये विद्युत क्या होता है? तो घबराए नहीं, हम सारी इस यूनिट में इसी की बात करने जा रहे हैं। तो अगली हेडिंग लगाते हैं, आप ये लगाए अपने कॉपी में, विद्युत आवेश। यूं कहे तो इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है विद्युत आवेश? ये कहाँ से आया और इसका नाम विद्युत आवेश किसने दिया? इसके ऊपर सारी चर्चा करेंगे। इतिहास के पन्नों को खंगालते हैं तो लगभग आज से 2600 वर्ष पूर्व, यानी कि 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से ही 600 साल पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थैलस या थेल्स। क्या नाम था? थेल्स था। थेल्स साहब शुष्क मौसम में ऊनी कपड़े पहने हुए थे और उनके पास में एक पदार्थ की छड़ आई। उस पदार्थ का नाम था एम्बर, या कोई किसी किताब में अंबर भी लिखा होता है। इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं अंबर। अंबर के पदार्थ को उन्होंने अपनी स्वेटर से रगड़ा, यानी कि किससे रगड़ा? ऊन से रगड़ा। तो इन्होंने देखा कि इस अंबर के वस्तु में एक विशेष प्रकार का गुण आ जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े, रुई
या लकड़ी के बुरादों को अपनी ओर क्या करती हैं, आकर्षित करती है। आपने छोटी कक्षा में देखा होगा कि हम अपने बाल से या किसी कंघे को बाल से या स्केल को रगड़ करके कागज़ को ऊपर उठाते थे। याद कीजिए वो घटना, उस समय आपने इतना ध्यान नहीं दिया, वो उसी घटना की यहाँ पर बात हो रही है। तो जैसा हम करते थे वैसा ही थेल साहब ने किया कि थेल साहब ने कहा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, मगर उन्होंने अपने जीवन में ज़्यादा इस बात पर रिसर्च नहीं कर पाए और समय बीतता गया। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 5 साल बीते, 100 साल बीत गए, 1000 साल बीत गए, 2000 साल बीत गए, मगर इस महत्वपूर्ण घटना पर किसी का ध्यान नहीं गया। फिर 2200 वर्ष पूर्व, 2200 वर्ष बाद, पूर्व क्या सर, 2200 वर्ष बाद एक वैज्ञानिक ने जन्म लिया या ध्यान दिया, गिलबर्ट साहब। एक गिलबर्ट नाम के वैज्ञानिक ने 2200 साल बाद यानी कि 1600 ईस्वी में 1600 ईस्वी में गिलबर्ट साहब ने कहा कि जो बात थेल साहब ने कही कि ये अंबर के कपड़े के साथ ऐसा होता है, तो इन्होंने कहा केवल अंबर के कपड़े के साथ नहीं, पृथ्वी में मौजूद सभी पदार्थों के साथ ऐसी घटना होती है कि जब उसको किसी दूसरे पदार्थ के साथ रगड़ा जाता है तो उन सभी पदार्थों में एक विशेष प्रकार का गुण आ जाता है, जिसकी वजह से वो दूसरी वस्तुओं को या छोटे छोटे दूसरी अन्य आवेशित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। गिलबर्ट साहब ने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा तो वैसा ही पाया जैसा उन्होंने थेल्स ने पाया कि जैसा अंबर के कपड़े के साथ हो रहा था वैसे ही कांच की छड़ के साथ हो रहा था। कांच की छड़ भी कागज़ के टुकड़ों को या रुई को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। इसी प्रकार उन्होंने दूसरा देखा कि उन्होंने प्लास्टिक की छड़ ली और उसको बिल्ली की खाल के साथ रगड़ा। बिल्ली की खाल के साथ रगड़ा तो प्लास्टिक की छड़ में भी वैसा ही गुण आ गया जो कांच की छड़ में आया था। वो भी प्लास्टिक की छड़ भी कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लग गए। मगर गिलबर्ट साहब अपने जीवन में ये नहीं दर्शा पाए कि कांच की छड़ पर कैसा आवेश है और प्लास्टिक की छड़ पर कैसा आवेश है, उसकी प्रकृति उसको नहीं दर्शा पाए। उनके बाद में अगले वैज्ञानिक आए जिनका नाम था फ्रैंकलिन साहब ने आवेश की प्रकृति और आवेश के प्रकार बताए। तो हेडिंग लगाए आवेश के प्रकार। एवं प्रकृति, यानी दो आवेशों की क्या प्रकृति रहती है और क्या प्रकार है इनके। टाइप ऑफ चार्ज। फ्रैंकलिन साहब ने 3 प्रयोग किए। कितने? 3 प्रयोग। उन्होंने पहला प्रयोग किया, गिलबर्ट साहब ने एक कांच की छड़ ली, इन्होंने 2 ली कि चलो उन्होंने एक ली, मैं 2 लेता हूँ। पहले प्रयोग में उन्होंने 2 कांच की छड़ ली और दोनों कांच की छड़ों को किसके साथ रगड़ा? रेशम के कपड़े के साथ। शाबाश, याद रहा ना आपको। दोनों कांच की छड़ों को किसके साथ रगड़ा? रेशम के साथ रगड़ा और स्वतंत्रता पूर्व लटका दिया उनको। जिस प्रकार मैं लटका रहा हूँ आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, उसी प्रकार उन्होंने से लटकाया। आप बोलेंगे सर आप कहाँ लटका रहे हो, आप तो बना रहे हो। हाँ, फिजिक्स में सब मानते हैं ये लटकी हुई है। ये क्या है? ये है कांच की छड़ और ये भी कांच की छड़। और किसके रगड़ी हुई है? ये रेशम के कपड़े के साथ। और लटकाया और देखा उन्होंने
तो ये एक दूसरे से दूर भाग रही थी। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा था? प्रतिकर्षण हो रहा था। इन्होंने चलो ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। दूसरा प्रयोग किया, इस बार कुछ अलग किया, नया किया। इस बार उन्होंने दो कांच की छड़ों के स्थान पर दो प्लास्टिक की छड़ ली। कैसे ली बच्चों? दो प्लास्टिक की छड़। और प्लास्टिक की छड़ को किससे रगड़ा? बिल्ली की खाल से। इस बात ध्यान रखना, किससे रगड़ा? बिल्ली की खाल से। और बिल्ली की खाल से रगड़ा और उनको लटकाया, तो उनके मध्य, इन दोनों छड़ों के मध्य वही घटना हुई जो किन मध्य हुई? दो कांच की छड़ों के मध्य। तो इनके बीच क्या होने लग गया? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण, यूं कहूं तो दुश्मनी होने लगी, एक दूसरे को मारने काटने पर तुल गए थे। इन्होंने कहा चलो प्रतिकर्षण होता है, कुछ अलग करते हैं। इस बार इन्होंने तीसरा प्रयोग किया। इस बार इन्होंने एक कांच की छड़ ली, जिसको किसके साथ रगड़ा था? पहले रेशम के कपड़े के साथ, जैसा पहले रगड़ा था रेशम के। छी नोटी पतली बढ़ गई। आप समझ लेना ये कांच की छड़ी है, थोड़ा टेढ़ा बन गया। और एक क्या ली? प्लास्टिक की छड़। जो लाल कलर से बनाई हुई है वो कांच की छड़ है, जो ब्लैक कलर से बनाई हुई है वो प्लास्टिक की छड़ है। और यहाँ पर देखा, ये अलग प्लास्टिक की छड़, ये कांच की छड़। और यहाँ पर देखा तो यहाँ पर क्या हो गया? आकर्षण। आकर्षण, आकर्षण होने लगा। एक दूसरे में क्या होने लगा? यहाँ पर प्यार। एक दूसरे पर क्या होने लगे? ये आकर्षित, आकर्षण, आकर्षण होने लगा। फ्रैंकलिन साहब ने कहा ये कैसे हो गया? यहां पर प्रतिकर्षण हो रहा है, भाग रहे हैं, दूर दूर भाग रहे हैं। यहां पर भी दूर दूर भाग रहे हैं, मगर यहां पर एक दूसरी ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो इन्होंने इतना तो तय कर लिया कि जिस प्रकार का आवेश कांच की छड़ पर आवेश है, वैसा आवेश प्लास्टिक की छड़ पर नहीं है। अगर ऐसा होता तो वहां पर भी वही घटना होती जो इन दो घटनाओं पर हो रही थी। तो यहां पर क्या हो रहा था? प्रतिकर्षण हो रहा था, मगर यहां पर क्या हो रहा है? आकर्षण हो रहा है। तो फ्रैंकलिन साहब ने इतना तो तय कर लिया कि जिस प्रकार का आवेश कांच की छड़ पर है, वैसा आवेश प्लास्टिक की छड़ पर बिल्कुल नहीं। तो इन्होंने कहा कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं इस ब्रह्मांड पर? हमेशा इस पृथ्वी पर जितने भी आवेश है वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर एक इन्होंने नाम दिया, खुद ने नामकरण किया, धनावेश, पॉजिटिव। और एक नाम दिया ऋण आवेश। धन आवेश वो आवेश था जो कांच की छड़ पर उपस्थित था। कांच की छड़ पर उपस्थित आवेश को क्या नाम दिया? धनावेश कहा। और प्लास्टिक की छड़ पर उपस्थित आवेश को ऋण आवेश कहा। तो इन्होंने दो प्रकार के आवेशों की खोज कर ली, एक तो धन आवेश और ऋण आवेश। फिर उन्होंने प्रकृति बताई। क्या प्रकृति बताई? कि समान आवेशों में, समान आवेश
समान आवेश यानी कि कांच कांच या प्लास्टिक प्लास्टिक। कांच की छड़ों पर हमेशा क्या होता है, आपने देखा होगा प्रयोग में, प्रतिकर्षण। और प्लास्टिक छड़ों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। यानी कि समान आवेशों में से क्या होता है, प्रतिकर्षण। और विपरीत आवेशों में, यानी कि एक कांच की छड़ पर आवेश, एक प्लास्टिक की छड़ पर आवेश, क्या हो रहा है, आकर्षण। तो यहां पर विपरीत आवेश। यहां पर क्या हो रहा है, अरे गलत लिख रहा है, छी छी छी, आकर्षण। राइटिंग बड़ी खराब है मेरी। समान आवेशों में से क्या होता है, प्रतिकर्षण। और विपरीत आवेशों में से क्या होता है, आकर्षण। तो अभी तक हमने ये जाना कि आवेश क्या होता है और आवेश की प्रकृति क्या होता है और आवेश कितने प्रकार के होते हैं। अब हम बात करते हैं आवेश का मात्रक। हेडिंग लगाए अगली अपनी कॉपी में। पेन कॉपी तो साथ ले रहे होंगे आप। यूनिट ऑफ चार्ज। कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा कि मात्रक में दो पद्धतियाँ होती हैं, एक तो एसआई पद्धति और एसआई पद्धति, और नंबर 2 वैसे और भी होती है। एक हम दो तरह की बात करेंगे यहाँ पे, एक तो एसआई पद्धति की, एक बात करेंगे सीजीएस पद्धति की। एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जिसे सी से प्रदर्शित किया जाता है। और सीजीएस पद्धति में दोस्तों दो मात्रक होते हैं, एक तो स्थिर वैद्युतिकी में जो अभी हम पढ़ रहे हैं, स्थिर वैद्युतिकी में होता है स्टेट कूलाम। स्टेट ये क्या है, ठीक है ना, स्टेट कूलाम, जिसे ESU भी कहते हैं। और इसी का सीजीएस पद्धति का दूसरा मात्रक होता है, वो होता है विद्युत चुंबकीय। ये विद्युत चुंबकीय हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, जब हम विद्युत चुंबकीय की बातें करेंगे, चुंबक की बातें करेंगे, विद्युत के द्वारा उत्पन्न चुंबक की बातें करेंगे, वो उसे विद्युत चुंबकीय कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय में इसका मात्रक होता है, वो होता है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, EMU। तो एसआई पद्धति में मात्रक होता है कूलाम। अगर पूछ ले एग्जाम में कि एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक, तो हम अंक बंद करके क्या बोलेंगे, कूलाम। और सीजीएस पद्धति में पूछ ले तो सीजीएस पद्धति में ऐसा भी पूछा जाएगा कि स्थिर वैद्युतिकी में क्या आवेश होता है, तो वो आवेश नहीं, सॉरी, मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलाम। और इसमें होता है EMU। अब इन तीनों में संबंध होता है, वो संबंध हमेशा पूछते रहते हैं। तो इन तीनों में आपस में संबंध होता है, वो संबंध हम दिखा देते हैं कि एक कूलाम बराबर होता है 3×10⁹ ESU, यानी स्टेट कूलाम। और एक कूलाम बराबर होता है 0.1 EMU। और तीनों का अगर साथ संबंध रखें तो एक EMU बराबर होता है 3×10 ESU, या मैं कहूँ 10 कूलाम। ये होता है। आवेश के दो और मात्रक होते हैं। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, यानी कि इस पृथ्वी पर उपस्थित आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, वो होता है फैराडे। क्या होता है, फैराडे। फैराडे सबसे बड़ा मात्रक है आवेश का।
सबसे बड़ा मात्रक। इतना बड़ा होता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश होता है ना, उसे कहते हैं 1 फैराडे। 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वो होते हैं 6.23, यानी अवोगाद्रो संख्या के बराबर 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 10⁻−19। आपने कक्षा 11 में केमिस्ट्री के अंदर ये इलेक्ट्रॉन के आवेश ज्ञात करने की मिलिकन पद्धति, तेल मिलिकन पद्धति देखा होगा। वहाँ पर उन्होंने आवेश का मान ज्ञात, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान ज्ञात किया था, वो था 1.6 10⁻−19 कूलम। हम इसको सारा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होता है 9600 कूलम। यानी कि 1 फैराडे बराबर होता है 9600 कूलम। यह होता है आवेश का सबसे बड़ा। तो सबसे बड़े की बात की है, तो सबसे छोटे की बात कर लेते हैं। सबसे छोटा मात्रक वो होता है, अभी हम थोड़ी देर पहले उनको वैज्ञानिक की बात की थी, वो है फ्रैंकलिन। देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि आवेश का मात्रक ऐसे ही पद्धति में होता है कूलाम। ज़्यादातर हम जो आगे क्वेश्चन करेंगे उनमें कूलाम मिलेंगे। और सीरीज पद्धति में 2 मात्रक होते हैं, स्टेट कूलाम और EMU यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, 2 ये हो गए। और सबसे बड़ा मात्रक वो होता है फैराडे। 1 फैराडे बराबर होता है 9600 कूलाम। और सबसे छोटा मात्रक होता है वो होता है फ्रैंकलिन।